वेलकम बैक टू जोर कचरोड़ एवरीवन। मीरब जीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाली है बिकॉज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेमीफाइनल्स में एक्चुअली क्या होने वाला है। बिकॉज अगर हम बात करें इंडिया और दूसरी जानिब इंग्लैंड की, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, तो वो भी मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिकॉज अगर हम देखें तो अफगानिस्तान ने एक निस्बतन मुश्किल टीम्स के साथ जब मैचेस खेले तो वो मैचेस उन्होंने विन किए और एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ किए। दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान खुद मैचेस हारा भी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लास्ट ऑस्ट्रेलिया को हराया और उसके बाद फिर इंडिया ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो हमें एक चीज़ महसूस होती है कि दोनों टीम्स में किस कदर फाइनल्स में जाने की, ट्रॉफी जीतने की जो जुस्तजू है वो नज़र आ रही है। और सेमीफाइनल्स जो है वो इसका एक कह लें कि बस अब सारी दावत हो गई है, अब मीठा बाकी है। बस देखना यह है कि मीठे में हमें क्या मिलता है, कौन सी टीम्स हमें फाइनल्स में नज़र आती हैं और फाइनल्स के बाद ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करती है। तो बढ़ते चलें, बात करते हैं सबसे पहले कि विकेट किस चीज़ को सपोर्ट करती है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की या इंडिया की, दूसरी तरफ इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, तो ये चारों टीम्स एग्जैक्टली इनके वीक पॉइंट्स क्या हैं और इनके प्रो पॉइंट्स क्या हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट करते हुए बात करेंगे और देखते हैं कि मैच कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम उमर से बात करते हैं। उमर, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान अपने ओपनिंग पेयर में बहुत बेहतरीन है। गुरबाज की अगर हम बात करते हैं, अगर वो चल जाते हैं तो आप समझे कि मैच अफगानिस्तान ले जाता है। लेकिन ऐसे ही अगर शुरू में उनकी विकेट्स गिर जाती हैं तो मिडिल ऑर्डर में मसाइल पैदा होने लग जाते हैं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया थ्रू आउट एक स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर उनकी स्टार्ट में विकेट्स गई भी तो उनका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग था, उनका टॉप ऑर्डर भी अब हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है जब रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया। अगर हम बात करें बॉलिंग साइड की तो इंडिया के पास फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिन भी है, अफगानिस्तान के पास स्पिन है, फास्ट बॉलर्स भी हैं। लेकिन क्या वीक पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, ये आपने अफगानिस्तान की जब बात की, आपने ओपनर्स की स्ट्रेंथ बताई है Exactly. कि रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान, एग्जैक्टली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहे हैं पिछले 2 साल में अफगानिस्तान की हिस्ट्री में, चाहे आप T20 की तारीख उठा ले या फिर वनडे की उठा ले, क्योंकि टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। और आज भी जब पहली बॉल हुई तो क्विकली सिंगल लिया इन्होंने, राइट। तो लेकिन वो ये लहदा बात है कि बांग्लादेश के बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की आज और 59 पे इनको आउट कर दिया। लेकिन एक और फैक्ट ये है कि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 4 टाइम है जो इन्होंने 50+ जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है और ये किसी ने नहीं की इस तरह। दिस शोज कि ये दोनों कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान को ये जो है जिस तरह से जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और एक स्टेडफास्ट करते हैं इनिंग्स को। और बाकी लेकिन मिडिल ऑर्डर में काफ़ी स्ट्रगल की है अफगानिस्तान ने। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी स्ट्रगल की इन्होंने, कि मिडिल ऑर्डर ने आज भी स्ट्रगल की, तो कहने की बात है। बाकी मिडिल ऑर्डर इनका वीक है, लेकिन स्पिन अटैक की अगर आप बात करो तो वो इनका प्लस पॉइंट है, वो एक लेवरेज प्रोवाइड करता है। आज देखें कितना स्कोर था, 115 का स्कोर था, लेकिन एक बिलीफ इनका सिस्टम तगड़ा था और इनका इंटेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज इनकी जस्टिफाई कर रही थी कि इन्होंने फाइट करनी है। और आप रिजल्ट आपके सामने है कि फिर भी इतने कम टोटल के बावजूद 8 रन के मार्जिन से जीत रहे हैं, तो आप ये देखें। और बाकी के कप्तान जो है जो जान मारते हैं और बेहतरीन लेग स्पिनर है दुनिया के, और 4 विकेट इन्होंने लिया जो, और एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया, 2 बैक टू बैक विकेट्स लेके। फिर बाद में जो डेथ ओवर्स में नवीन ने जिस तरह से इंश्योर किया कि बांग्लादेश ओवर द लाइन आ जाए, तो वो बहुत एक्साइटिंग चीज थी कुछ। बिल्कुल सही। और बाकी इंडिया की अगर आपने बात की तो उमर, इंडिया की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरे अल्लाह का शुक्र। कादिर, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि 4 टीम्स हमारी फाइनल हो चुकी हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह राशिद खान ने भी मेंशन किया कि ब्रायन लारा ने जिस तरह से बात की और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को वो टॉप 4 में देखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और मैं अगर देखूं कि अफगानिस्तान ने उस चीज़ को प्रूव करते हुए सेमीफाइनल्स में अपनी शमूलियत की और क्वालिफाई किया और आगे फाइनल्स है, पॉसिबिलिटी है कि अफगानिस्तान फाइनल्स में भी जा सकता है, इनफैक्ट टूर्नामेंट जीत भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर टीम के एक वीक पॉइंट होता है और एक प्रो पॉइंट होता है। अगर हम लोग वीक पॉइंट्स की बात करें, अफगानिस्तान के बारे में उमर ने बताया, इंडिया विकेट्स के एतबार से कहां पर आपको लगता है कि वीक पड़ सकता है और कहां पर स्ट्रॉन्ग पड़ सकता है इंग्लैंड के खिलाफ? अपना बेहतर खेल पेश करके इस मुकाम पे पहुंची हैं
और जो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो सेमीफाइनल होने जा रहा है उसमें आप दोनों के जो वीकनेसेस हैं उसको काउंट नहीं कर सकते। उनकी आप प्रोग्रेस रेट देखें, आप उनके जो हैं, जो उनके बॉलर्स हैं और खास तौर पर जो उनकी फील्डिंग है उनका कंपैरिजन करें तो मेरे हिसाब से इस वक्त जो है वो इंडिया बेहतर चार्ट पे नजर आती है। तो आप इंग्लैंड को अगर देखें तो इंग्लैंड अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडियन बैटर्स ने जो अग्रेसिव क्रिकेट खेली है और आगे आए हैं, सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, तो उनका मोराल भी बुलंद होगा। इंग्लैंड चूंकि देखें नीचे से उन्होंने कमबैक किया था, पहले जो ग्रुप स्टेज के मैच थे उसमें वो नीचे थे, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप स्टेज उन्होंने क्वालिफाई किया सुपर 8 के लिए और अब सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इंग्लैंड के बॉलर्स के पास तजर्बा भी है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं उनके पास, आदिल रशीद हैं, मोइन अली हैं, और आप दूसरी तरफ देखें तो अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं, और उसके साथ साथ आप उनके फास्ट बॉलर देखें बुमराह। उनका जो गुज़श्ता रोज मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो थे ट्रेविस हेड, वो उस वक्त लाठीचार्ज कर रहे थे भारतीय बॉलर्स पर। जब रोहित शर्मा ने अचानक जो है वो एक बुमराह को लाए, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग सेटल थी और बॉल टू बॉल स्कोर था, विकेट इन हैंड थी, लेकिन उसके बावजूद जब बुमराह को वापस लाए तो उस वक्त उस्मान को आउट किया। अब आप देखें कि वो इसी तरह गुज़श्ता मैच में भी और उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया स्लो बॉल पे। तो ये कैप्टेंसी के लिहाज से मैं कादिर, आपकी आवाज हमें ठीक से आ नहीं रही है। आई गेस देयर इज अ सिग्नल प्रॉब्लम। ठीक है कादिर, हम आपको कुछ देर बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आई होप यू मे चेंज योर प्लेस वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। Coming to you, Umar, we were discussing about Afghanistan. Kadir has mentioned India, that India is not going through any certain weakness, you know. Overall अगर हम देखें तो उनकी टीम बैलेंस्ड है, सस्टेन्ड है, हर लिहाज से उनके पास तमाम प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि वो हमें फाइनल्स में नज़र आ सकते हैं, इंग्लैंड को हरा भी सकते हैं। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड होगा, तो इंग्लैंड से क्या चीज़ जो है वो डोमिनेट कर सकती है, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर इंडिया इंग्लैंड को डोमिनेट कर सकता है? देखिए, इंग्लैंड की जहाँ तक बात है तो उनके पास क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी। अगर वो पिछले भी रिकॉर्ड देखें, जो पिछला जो आउटिंग हुई थी सेमीफाइनल में 2022 की, तो इंग्लैंड जीता था, लेकिन इंडिया इस बार और इंटेंट के साथ आ रहा है और काफ़ी डेंजरस आ रहा है, और इनको आप बिल्कुल आप लाइट नहीं ले सकते। और एग्जैक्ट रिवेंज जिस तरह किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने, तो वो इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा। हाँ, इंग्लैंड के यही कर सकते हैं कि बेसबॉल अप्रोच को इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह यूएसए के खिलाफ खेले हैं, स्कॉटलैंड नामीबिया के खिलाफ जिस तरह खेले हैं, ओमान के खिलाफ जिस तरह खेले हैं, उस अप्रोच के साथ ही चलेंगे। ऑब्वियसली इंग्लैंड बेशक विकेटें भी गिरेगी, तो वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ चलेंगे। जहाँ तक बात है इंडिया की इसमें कोई शक नहीं है, कोई वीकनेस शो नहीं हो रही। बस ये ज़रूर है कि विराट कोहली की फॉर्म जो मिस कर रहे हैं लोग, वो अगर हो जाए तो और चार लग जाएगा इंडिया में। और दूसरा ये है कि रविंद्र जडेजा, जो कि एक स्टैलवेट रहे हैं इंडिया के, और वो भी कोई फॉर्म में नहीं रहे, तो कुछ लोग ये भी कंसीडर कर रहे थे कि उनकी जगह संजू सैमसन को जो रिप्लेस किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो आपकी बेस्ट 11 जेलिल हुई है उसी के साथ चलेगा। रविंद्र जडेजा और कोहली अगर फॉर्म में आ जाए तो इंडिया जो है और ज्यादा जो है तगड़ा खेल पेश कर सकते हैं। लेकिन गुड पॉइंट ये है रविंद्र, हाँ एग्जैक्टली, कि रोहित शर्मा ने जो फॉर्म जिस तरह से लेके चले और बटलर भी, ये लास्ट आउटिंग में दोनों कप्तान अपने अपने मैचों में बहुत अच्छा गए। मतलब जिस तरह यूएसए के खिलाफ वो बटलर ने खेला, फिर शर्मा ने जिस तरह खूबसूरत इनिंग्स खेली, और वन ऑफ द मेमोरेबल इनिंग्स फॉर हिम, हालांकि बहुत ज्यादा मेमोरेबल इनिंग्स खेली है, लेकिन ये एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की इनिंग है। तो इस वजह से एक स्पार्क आ जाता है। विराट कोहली में भी एक नेचुरली होगा कि नाउ पर्सनली वो समझ रहे होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बेशक इंडिया बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, लेकिन वो चाह रहे होंगे कि नहीं यार रन्स करने हैं। तो वो जैसे कि हमने देखा भी था कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ किया। तो इंडिया परफेक्ट है इस वक्त, और मैच लेकिन इक्वल ही होगा। और देखते ये कि उस दिन कौन बेस्ट जाता है, लेकिन मज़ेदार मैच होगा। इंग्लैंड लाइट नहीं लेगा इंडिया को इस बार। इंडिया बहुत अच्छे टेम्परामेंट के साथ उतरेगा मैदान में। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में भी इसी तरह वीरब के साउथ अफ्रीका जो है वो अफगानिस्तान को बिल्कुल लाइट नहीं लेगा, बल्कि वो टेंस फील करेगा। और अभी तक जितने मैचेस खेले स्पेशली ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका ने, वो टेंस ही फिनिश हुए हैं, सी सा थ्रिलर हुए हैं। तो अब देखना ये है कि वो
कितने इस मेंटालिटी के साथ उतरते हैं, कितने वो तगड़े इंटेंट के साथ उतरते हैं कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ, क्योंकि वो का एक वीक जोन होगा ऑब्वियसली, और उसको किस तरह से खेलते हैं और अफगान ओपनर्स के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आउट करना बहुत जरूरी होगा उनको। अच्छा, दोनों अभी अगर हम बात करते हैं जो मैचेस होने वाले हैं उसके अंदर हमें अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं हो सकती है। मतलब इतना इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल का जो भी पैनल डिसाइड हुआ है, एक तरफ आप कह लें कि अगर अफगानिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका है तो एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। एंड आई रियली अप्रिशिएट अफगानिस्तान हैज़ प्रूव्ड इट्स प्रेजेंस कि उन्होंने इस तरह से अपनी टीम को बनाया है कि आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि अरे ये टीम को तो हराने की बात ही कोई नहीं है, ये तो आराम से हराया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों टीम्स में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक वाइब आ रही है कि दोनों टीम्स में मैच बहुत सनसनीखेज होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड, तो डेफिनेटली दोनों चैंपियंस रहे हैं, दोनों टीम्स बहुत पावरफुल हैं, दोनों टीम्स के अंदर पूरी कैपेसिटी है कि दे कैन डू एनीथिंग, सरप्राइजिंग मोमेंट हो सकता है। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है अगेन कादिर ख्वाजा ने। कादिर ख्वाजा, यकीनन आपने अपनी जगह तब्दील कर ली होगी, सिग्नल्स का प्रॉब्लम हल हो गया होगा, कैसे मिजाज है? ठीक है, यानी कादिर ने भी हमारी पाकिस्तानी टीम वाली गलती की है कि गलती पर गलती कर रहे हैं, सुधारने की तरफ नहीं आ रहे हैं, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे हैं और सिग्नल्स मुसलसल खराब होते जा रहे हैं कि हम कादिर को सुन नहीं पा रहे हैं। कादिर, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। दैट्स वेरी गुड। कादिर, अगर हम बात करें अभी अफगानिस्तान की, इससे पहले कादिर आप और मैं हम डिस्कस कर रहे थे गुलबदीन की फेक इंजरी के बारे में, जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है। अगर देखें तो डोंट यू थिंक कि क्रिकेट में ये चीज़ चलती है, खिलाड़ी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉर फन फैक्टर भी करते हैं, स्लेजिंग भी चलती है। अगर हम देखें तो रिजवान भी अपनी एक क्रैम्प्स को समटाइम्स फेक करते हैं, लेकिन डू यू थिंक इट्स अ पॉइंट कि जहां पर लोग बात कर रहे हैं तो उनका बात करना बनता है, या वी कैन जस्ट पास थ्रू दैट? सॉरी, जरा थोड़ी सी जगह तब्दील की। Kadir is still, I think there is a signal problem. We can get Kadir back on the same question. Okay, Umar, not the same question. I would ask you something else. आपसे मैं जानना चाहूँगी again कि कल अफगानिस्तान की जानिब से किस प्लेयर से बहुत ज़्यादा एक वाइब आ रही है कि ये प्लेयर मैच को लेकर चलेगा? एंड सेम क्वेश्चन फॉर द साउथ अफ्रीका। देखिए, अफगानिस्तान के आप अगर बॉलिंग में आप देख लें तो फजल हक फारूकी जिस तरह से छाए हुए हैं और चार्ट बोर्ड को लीड कर रहे हैं विकेट टेकिंग के एतबार से, और फिर नवीन ने जिस तरह से क्या कमाल की बॉलिंग की है, राशिद तो करते ही है, ही इज नोन फॉर हिज ब्रिलियंस, बॉलिंग ब्रिलियंस, और आज जिस तरह से उन्होंने लास्ट ओवर में छक्के भी मारे तो कमाल के वो टर्निंग पॉइंट साबित हुए। लेकिन ये कहीं अच्छा होगा ना अफगानिस्तान के लिए कि उनके जो सबसे जो स्टेलवेट प्लेयर, वेटरन प्लेयर है मोहम्मद आबी, वो अगर रन्स पे आए, काफ़ी देर हो गई है मतलब वो रन्स नहीं कर पाए। हालांकि वो ऐसे प्लेयर है कि स्लोगिंग एबिलिटीज तो की कूट के बड़ी हुई है, और जिस तरह से वो स्पेशली उनका लेग साइड और मिड विकेट का जो रीजन है, काफ़ी वो शॉट्स वहाँ पे मारते हैं, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर है। ऑफ स्पिनर्स तो उनके वैसे बड़े इकोनॉमिकल होते हैं और फ्रूटफुल साबित होते हैं अफगानिस्तान के लिए। बाकी ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ये एक प्लस पॉइंट रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट अफगानिस्तान के लिए, और इनके फैंस और इनकी टीम यही उम्मीद करेगी कि इसी तरह खेले जिस तरह आज 32 डॉट बॉल्स के लिए गुरबाज ने, हालांकि काफ़ी मुशक्कत वाली इनिंग्स थी उनकी, 45 रन्स, वो गुरबाज का खेलने का तरीका नहीं है। 32 डॉट बॉल्स, एक एग्रेसिव प्लेयर जो कि इतने 130-40 के स्ट्राइक रेट से और ज़्यादा ही बल्कि खेलने वाला जो प्लेयर है, बार-बार के लिए रिकॉग्नाइज होते हैं, तो उस तरह खेले तो वो कंडीशंस भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी होता है। बेशक वो बांग्लादेश की टीम थी, लेकिन एक प्रेशर होता है कि आपने इसके बाद सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना है। अफगानिस्तान ने वीरा जिस तरह से क्रिकेट खेली और स्टेटमेंट प्रूव किया ना, वो प्रेशर लेने वाली टीम नहीं है, नॉट एनीमोर। ओपोनेंट्स को प्रेशर में डालती है, वो ऐसी है। और जिस तरह से आप देखें रन्स तो थे ही नहीं इतने बोर्ड पे, लेकिन पहाड़ जैसे रन साबित हुए इन द एंड डेथ ओवर में। कुछ स्ट्रेटेजी थी, आपस में इकट्ठे थे, यूनिटी थी, टीम वर्क था, एग्जैक्टली जिसकी हम बात करते हैं। कादिर ने हमें अब तीसरी बार ज्वाइन किया है। कादिर, आपको हमारी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, ठीक हो गया, मैं समझ गई हूँ। मतलब आज फाख्ता ने हमारा साथ नहीं देना है, आज फाख्ता ने हमें इनकार कर दिया है। बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस हमने लेनी थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अभी कल का दिन भी बाकी है। सेमीफाइनल्स अभी एक दिन के गैप के साथ हैं, तो हम कादिर के साथ कल कनेक्ट हो जाएंगे।
अगर आज किस्मत को मंजूर हुआ, कुदरत के निज़ाम को मंजूर हुआ तो कादिर से रब्ता हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं। सो उमर, अफगानिस्तान की बात हम कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, मार्करम की अगर हम बात करते हैं, एक तरफ अगर राशिद खान की स्ट्रैटेजी प्लानिंग बहुत अच्छी है तो दूसरी तरफ मार्करम भी हिमसेल्फ इज़ अ वेरी ग्रेट कैप्टन, एक अच्छी काबिलियत है उनके अंदर के टीम को लेकर चलने की और प्लानिंग करने की। तो क्या ऐसा हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आता है अगर हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं? देखिए, फ्रांसिस डुप्लेसिस, फैफ डुप्लेसिस जो है, उनके बाद जो है ईडन मार्करम जैसा कैप्टन मिल चला साउथ अफ्रीका को, बहुत ही। उमर हम आपको यहीं से दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान अहमद ने, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त बारबाडोस में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। ज़ीशान, आप इतनी दूर मौजूद हैं और अफसोस के साथ पाकिस्तान टीम वहाँ पर नहीं है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड ऑनेस्टली कि इट्स वेरी हार्ड कि आप वहाँ पर जाकर मैचेस कवर तो कर रहे हैं मगर आपकी अपनी टीम वहाँ पर मौजूद ना हो। क्या इस वक्त माहौल क्रिएटेड है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के अंदर? एक तरफ तमाम जो ममालिक हैं उनके जर्नलिस्ट अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम बस वहाँ पर अपनी एक ड्यूटी निभा रही है। तो क्या एक रवैया है आपस में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का? देखें, ये वाला ताना जो है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है अब्दुल्ला की शादी में, और बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वाला ताना तो बहुत ज्यादा मिल रहा है। मगर मैं ये कहूंगा 2021 में इंडिया की टीम आउट हो गई थी तो वहां के जर्नलिस्ट चले नहीं गए थे, उन्होंने पूरा मैच फॉलो किया था, पूरा वर्ल्ड कप फॉलो किया था। तो ये आपकी टीम की परफॉर्मेंस अप डाउन होती रहती है, कभी कोई टीम बाहर हो जाती है, कभी कोई टीम बाहर हो जाती है। तो जितने भी ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट होते हैं तो उन्होंने जो अपने प्री जो बुकिंग्स की हुई होती हैं तो वो खत्म करना होता है और फिर वापस जाना। और वेस्ट इंडीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जगह है, यहाँ पे नॉर्मली फ्लाइट्स बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और रिफंडेबल अगर आपने नहीं की हुई तो बड़ा मुश्किल होता है कि अपने स्केड्यूल को चेंज करना। तो मेरा था कि मैं कंप्लीट करूंगा वर्ल्ड कप, तो इसीलिए मौजूद हूँ। बारबाडोस में यह है कि अगर पाकिस्तान की टीम आ जाती तो हमने प्लान यही किया था कि हम पहले बारबाडोस आएंगे और फिर यहाँ से फर्दर जो 2-3 आइलैंड्स हैं उधर, क्योंकि फाइनल भी बारबाडोस में था। पाकिस्तान के 2 मैचेस भी अगर पाकिस्तान आगे आती तो A2 के हिसाब से यहीं पे होने थे, तो वो हुए नहीं जैसे हमने सोचा, वो हुआ नहीं, कुदरत के निजाम ने हमारा साथ नहीं दिया। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है, जो होम टीम है, उसके आउट होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बारबाडोस की रौनकें मान पड़ गई हैं। वरना हम यहाँ पे जिस सड़क गली में जहाँ पे जा रहे थे वहां पे बहुत ज्यादा क्रिकेट को लेकर डिस्कशन हो रहा था। इवन जो यहाँ की नाइट लाइफ है वो सारी क्रिकेट से जुड़ी हुई थी। जिस भी दिन वेस्ट इंडीज का मैच था तो आप यकीन करें 6 बजे के बाद सड़क पे हमें ऐसे लगता था कि कोई हड़ताल हुई हुई है यहाँ पे, मतलब एक बंदा नजर नहीं आता था, ये वाला सोचा। और वेस्ट इंडीज अब आउट हुआ है तो अब मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटा सा जजीरा है यहाँ पे, टोटल उसकी 2.5-3 लाख की आबादी है, वैसे भी लोग कम है। बट जब मैच हो रहे थे तो फिर तो बिल्कुल ही लोग अपने घरों में थे, देख रहे थे, या कुछ स्क्रीन वगैरह का एहतमाम किया हुआ था 2-3 स्पॉट पे, वहां पे बस रश होता। तो उसके अलावा बारबाडोस बिल्कुल खाली नजर आया मैचेस वाले। अब देखते हैं कि फाइनल पे क्या होता है। अच्छी बात यह है कि क्रिकेट लविंग नेशन है, हर टीम को आके सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े मैसिव सपोर्ट पाकिस्तान की भी मौजूद है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान की जो यहाँ के लोकल काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनका बहुत ज्यादा ये लोग फैंस हैं। बारबाडोस अपने फास्ट बॉलर्स के लिए जाना जाता है, लैंड ऑफ फास्ट बॉलर कहलाता है इन तमाम आइलैंड्स में। तो यहाँ और पाकिस्तान भी फास्ट बॉलिंग के लिए ही जाना जाता है। तो काफी ज्यादा इधर लोकल से किसी से भी बात करो तो उन्हें तकरीबन सब लोगों के बारे में पता है, जो ये हमारे लिए बड़ा जो है वो न्यू थिंग थी। क्योंकि हम यूएस से ट्रैवल करके आ रहे थे, वहां हम किसी से भी क्रिकेट के बारे में पूछते थे तो वो कहते थे क्रिकेट क्या चीज है, ये किसी कीड़े का नाम है क्या। और यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको हमसे बेहतर हिस्ट्री पता है और टेस्ट हिस्ट्री बहुत अच्छी पता है इन लोगों को। ज़ीशान, जैसा आपने अभी जिक्र किया बारबाडोस का, बारबाडोस में रहने वाले लोगों का, वेस्ट इंडीज़ का, तो अभी जो लोग वहाँ पर बारबाडोस के अंदर मौजूद हैं वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? सेमीफाइनल्स में अभी आप देखें कि इंडिया भी है, इंग्लैंड भी है, एक तरफ अफगानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, तो बारबाडोस का जो क्राउड है वो एग्जैक्टली किसको सपोर्ट कर रहा है? देखिए, यहाँ इंडिया की बहुत मैसिव सपोर्ट है। ये हम जिस भी तरफ गए हैं, इंडियन जो टीम की सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा मैसिव है। और यहाँ पर इंग्लैंड की भी बहुत मैसिव सपोर्ट है। यहाँ पर जो ये बारबाडोस आइलैंड है, यहाँ पर अप्रैल से लेके और नवंबर तक यहाँ पर जो समर का टाइम होता है, यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज और लंदन से रोजाना की 4 फ्लाइट्स आती हैं इस जजीरे में। तो यहाँ पर ब्रिटिश और यूरोप और US से बहुत ज्यादा फ्लाइट्स होती हैं और वो यहाँ पर आते हैं अपना समर स्पेंड करने के लिए।
लिए तो इंग्लैंड की भी बड़ी मैसिव सपोर्ट है। अगर इंग्लैंड यहाँ पे फाइनल में पहुंचती है तो इंग्लैंड को भी बड़ी जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाली है। अफगानिस्तान की सपोर्ट हमें उस तरीके से ज्यादा नजर नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान की भी हमें बहुत अच्छी खासी सपोर्ट नजर आई। जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने प्लान किए हुए थे अपनी सारी चीजें और A2 के हिसाब से जैसे हमने अपनी प्लानिंग की थी, वो लोग भी अपनी ऑलरेडी तमाम छुट्टियां वुट्टियां लेके यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो ये जो लैंड है बारबाडोस है, ये अपने बीचेस और अपनी नेचुरल ब्यूटी के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। तो लोग यहाँ पे इस तरह आ रहे हैं कि अपना समर भी यहाँ पे जो है स्पेंड कर रहे हैं, क्रिकेट भी देख रहे हैं। और ब्रिटिशर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दिया यहाँ पे, जो वो आके, क्योंकि एक होम गेम है उनका, नेशनल स्पोर्ट्स है, वो भी देख रहे हैं, साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। और गर्मी क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो वो यहाँ पे आके गर्मी को भी एंजॉय कर रहे हैं और बीचेस को भी एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ज़ीशान फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है मोहम्मद इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, अभी हम इससे पहले बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे कि दोनों टीम्स, एक तरफ अगर हम बात करें इंडिया और इंग्लैंड, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। फिर अफगानिस्तान ने भी प्रूव किया कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, और एक तरफ साउथ अफ्रीका। तो सेमीफाइनल कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होगा, और आगे फाइनल में कौन सी टीम्स जाएंगी ये भी एक बड़ा सवाल है। दोनों टीम्स ने अपना प्रूव करना है। हाफिज साहब, अगर हम लोग अफगानिस्तान के मैच पर नज़र दौड़ाते हैं और बात करते हैं कि गुलबदीन की जो कल उन्होंने इंजरी, आज मतलब उन्होंने जाहिर की, उन्होंने बताया कि वो इंजर्ड हैं, और उसके बाद वो मजाक था। क्रिकेट में ऐसा फन फैक्टर हमें नजर आता है। अगर हम रिजवान की भी बात करते हैं, बाज़ औक़ात उन्होंने भी इजहार किया था कि समटाइम्स इट्स क्रैम्प, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। सो इस पर बहुत एक मॉक किया जा रहा है उन्हें, यानी इसके ऊपर काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। सो डोंट यू थिंक कि ये क्रिकेट के अंदर होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है? के बाद ये है कि एक अच्छी क्रिकेट खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है, और आज उनका बांग्लादेश के खिलाफ मैच है जिसमें गुलबदीन नायब जो है अब तक उसको उनके हवाले से बात हो रही है। क्या वो जो पिछले मैचेस हैं वो भी कोई किसी किस्म की हरकतों की वजह से या इस किस्म के कोई एक्शन वहां पे भी हुआ जिसकी वजह से वो जीते? तो हर मैच में कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होती है जिसको आप देखते हैं, आप उसका एक और पहलू भी निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो क्रिकेट अफगानिस्तान ने इस पूरे वर्ल्ड कप में खेली, अगर उसको सामने रखा जाए और उसको देखा जाए तो उन्होंने रन करके और विकेट लेकर मैच जीते हैं। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा मैच जीता हो या किसी कमजोर टीम के साथ कहा जाए कि उन्होंने अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। ये चीजें खेल का हिस्सा है, कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ करता है। खिलाड़ी अपने अपने अंदाज में उसको अपने अंदाज में मैच के दौरान चलाते हैं। अगर तो कोई भी चीज कवायदो ज़वाबित के खिलाफ है तो उसके ऊपर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई चीज कवायदो ज़वाबित के खिलाफ नहीं है, कवानीन के खिलाफ नहीं है, तो फिर ठीक है, उन्होंने मैच जीता है जैसे भी जीता है। अगर तो कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है तो बिल्कुल आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर कवायदो ज़वाबित के खिलाफ है तो आप फिर भी उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और अगर उन तमाम चीजों में कोई इसी किस्म की नहीं मिलती है कि कवायद के मुताबिक है, कवानीन के मुताबिक चला है खेल, तो बस फिर ठीक है, फिर उसको कोई भी चीज कोई मान ही नहीं रखती। बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के कप्तान ने भी इस पर कहा है कि ये सब चलता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तान ने ब्रायन लारा की बात को सच साबित किया। उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी कि अफगानिस्तान टॉप 4 में वो उन्हें देखते हैं, और देखिए इससे कबल हमें अंदाज़ा नहीं था कि अफगानिस्तान इस तरह से मैचेस विन करेगा, जो कि हमें उनकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा हाई थी। और उन्होंने सेमीफाइनल्स के अंदर ज्वाइन जिस तरह से क्वालिफाई किया, ब्रायन लारा ने उनके बारे में बात की थी, पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया था, और सच साबित हुआ कि पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है। हाफिज साहब, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफ़ी लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं कि अफगानिस्तान के फैंस हैं वो बेसिकली दिल बर्दाश्ता है पाकिस्तान से, कि अफगानिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इसके अंदर। तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी इस वक्त अपनी हार की वजह से हम भी परेशान हैं, अफगानिस्तान को हम भी सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें इजहार करना चाहिए था। देखिए, जिनकी मर्जी, अगर वो नाम लेना चाहते ले, नहीं नाम लेना चाहते ना लें। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, वो खुद अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को पता है। और अभी शाहिद अफरीदी साहब ने ट्वीट भी किया था, राशिद खान ने हालात का इजहार किया है। तो वो एक
क्रिकेट बोर्ड किसी भी जगह का कोई भी हो और उसका कोई भी ऑफिशियल हो, वो कोई भी बात करे, उसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन अगर किसी टीम का कप्तान अगर बात करता है तो उसकी उससे होगी उस दिन के एतबार से, बिल्कुल क्रिकेट के प्रोग्रेस के एतबार से, क्रिकेट के प्रमोशन के, क्रिकेट के क्वालिटी के एतबार से। तो राशिद खान का जो उन्होंने ट्वीट किया है स्पोर्ट बाद में, शायद आपके हिसाब को, तो वो उससे ज्यादा अहमियत रखता है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज है कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, सो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते ना लें, लेकिन तारीख तो वाज़ेह है ना, तारीख तो सबके सामने है। तारीख को तो आप नहीं बदल सकते, है ना। तारीख तो ये बताती है कि अफगानिस्तान के शुरू के दिनों में जब वो क्रिकेट अभी उनके यहाँ कोई इतनी ज्यादा नहीं खेली जा रही थी, उनके जो डेवलपमेंट स्क्वाड था, उनके अपने क्रिकेटर पाकिस्तान में खेलते रहे। उनकी जो अंडर 19 की टीमें थी, उनके लिए पाकिस्तान में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के दरवाजे खोले गए। हर तरह से पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको सपोर्ट किया है। तो जब आप हाईएस्ट लेवल पर चले जाते हैं और अगर आप किसी एक मुल्क का नाम लेते हैं, किसी एक का नहीं लेते हैं, तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो ना लें। उनके नाम ना लेने से कौन सा ये फर्क पड़ना है कि पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो खत्म हो जाता है, या पाकिस्तान का जो किरदार है वो बदल जाएगा। पाकिस्तान का किरदार है अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को अपनी जो बुनियादी ढांचा है उसके इस्तेमाल में। पाकिस्तान का किरदार है अपने दरवाजे खोलने के एतबार से। पाकिस्तान ने कभी भी इस मामले में, अफगान क्रिकेटर्स के मामले में, किसी किस्म की ना तो कंजूसी का मुजाहरा किया है, ना किसी तंगदिली का मुजाहरा किया है। तो वो अगर नहीं लिया उन्होंने नाम, ठीक है, वो उनका अपना ज़र्फ है, उनका अपना सोचने का अंदाज है। लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। ये कर दिया जाए टैग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये जो साहब जिन्होंने ये बयान दिया है कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो उनको ये चाहिए कि गुज़िश्ता और कुछ नहीं तो कम अज कम 15 बरस की या 17 बरस की क्रिकेट की जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की तारीख है, और अपने क्रिकेट बोर्ड में जाएं और अपनी पुरानी फाइलें देखें कि कब अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट स्क्वाड थे, या अपने कौन कौन से क्रिकेटर्स उनके पाकिस्तान में खेलते रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं करता था। तो उनको पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। तो अगर वो नहीं लेना चाहते, देखिए पाकिस्तान ने कोई उनके ऊपर एहसान नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी एक जिम्मेदारी अदा की है, ठीक है जी। और अगर वो समझते हैं कि वो इस तरह से उसको नहीं एक्नॉलेज करना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो ना ले, क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी निभाई है। उसके बाद जो इस मौके पर पहुंचकर क्या उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया है या नहीं किया, ये दुनिया याद रखेगी। और जो पाकिस्तान को उस मुश्किल वक्त में करना चाहिए था, पाकिस्तान ने किया है या नहीं किया, ये तारीख है और ये दुनिया के सामने, इसको बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है। ज़ीशान, आपसे भी मैं एग्जैक्टली हवाले से बात करना चाहूंगी, जिस तरह से हाफिज साहब अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? एज अफगानिस्तान डिड नॉट मेंशन पाकिस्तान, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का नाम तो लिया है, उन्होंने इसका एजाज़ में उनको भी शामिल किया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एक साथ है उसमें किसी को कोई शक नहीं है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो डोंट यू थिंक कि अफगानिस्तान को थोड़ा बहुत क्रेडिट पाकिस्तान को भी देना चाहिए था? पाकिस्तान ऑलरेडी एक ऐसे लम्हात से गुजर रहा है कि वो टूर्नामेंट का पहला मरहला ही ना खेलकर मतलब उससे बाहर हो गए और वापस आ गए। तो हम तो खुद भी सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान को। जी बिल्कुल, इसके अंदर देखिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान की हमदर्दी की जरूरत है। पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है थोड़ा उतार चढ़ाव का शिकार है। पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही है जिसकी वो पैमाना रखती है। पाकिस्तान क्रिकेट को खुदा ना खास्ता किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही हाफिज साहब, इसी खुदारी का सामना हमें करना चाहिए। बाहर हो गई है तो अफगानिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचा है और उनके बोर्ड ऑफिशियल्स ने या उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो पाकिस्तान को हमदर्दी की जरूरत है। पाकिस्तान में तो किसी ने भी हर किसी ने अफगानिस्तान की क्रिकेट को यहाँ पर बैठकर उन क्रिकेट को सपोर्ट किया है, उनको मुबारकबाद दी है और आज भी दे रहे हैं। और अगर वो सेमीफाइनल में जीते हैं, फाइनल में जीतेंगे, फिर भी मुबारकबाद देंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो क्रिकेट खेल है, ये तो सियासत से आपको बाला तर होकर आप, ये तो काउंटीज
जो है वो उनको खत्म करके आपको मिलाती है। बिल्कुल सही कहा हाफिज साहब आपने। ज़ीशान, आपकी व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है सवेरा। मैं इस पे ये ओपिनियन रखता हूँ, वो एक कॉल है कि नेकी कर और दरिया में डाल वाली चीज है। पाकिस्तान ने एक जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ गुज़िश्ता कई सालों के अंदर एक जो पूरा एक रिलेशन चला है, कुछ अगर बीच में गर्मी हुई है उसकी वजह से कुछ चीजें खराब हुई है, लेकिन एहसान याद रखना भी एक जो है एक बड़े करैक्टर की बात होती है। तो हम अगर वो करते तो बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने नहीं किया तो हमें भी शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि जो हम दोनों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान जो रिलेशन चल रहे हैं वो गुज़िश्ता 4-5 सालों से वो बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है। तो इस गर्मा गर्मी का प्रॉब्लम ये है कि अब अगर वो प्लेयर अगर खड़े होकर बोल भी देगा तो शायद उसके मुल्क की जो पॉलिटिकल वहां पे लोग मौजूद हैं वो उसको पकड़ लेंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे बांग्लादेश से भी पॉलिटिकल रिलेशन कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। वो लोग बहुत अच्छी उर्दू बोल सकते हैं लेकिन वो नहीं आके बोलते, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ये पॉलिटिकल की वजह से जो स्पोर्ट्स गंदा होता है, मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं होना चाहिए। बाकी पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो कह रहे हैं कि हमने उनके साथ किया, ये आप मिटा नहीं सकते। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि राशिद लतीफ अकेडमी के अंदर अफगानिस्तान टीम आके प्रैक्टिस करती थी, ये सारे क्रिकेटर्स आके कराची के अंदर क्लब क्रिकेट खेलते थे, रमजान क्रिकेट खेलते थे, इनको ओनरशिप मिलती थी, सारी चीजें होती थी। अगर ये भुला देंगे इनकी मर्जी है, वरना पाकिस्तान ने इनकी क्रिकेट के लिए जो इतना बड़ा रोल प्ले किया है, वो जब भी कभी हिस्ट्री में शुरू की जाएगी कहानी तो पाकिस्तान के नाम से शुरू होगी। राशिद लतीफ का भी नाम आएगा, उमर गुल का भी नाम आएगा, इंजमाम उल हक का भी नाम आएगा। इसी तरह बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने जो है इस टीम को यहाँ तक पहुंचाने में एक किरदार अदा किया है। अगर वो उसकी ओनरशिप नहीं लेते तो ये उनकी तरफ से अच्छी चीज नहीं है। बाकी मैं पाकिस्तान की तरफ से ये समझता हूँ, कुछ फैंस ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे भी एक लगता है कि हम लोग भी थोड़ा सा एक्सट्रीम ओपिनियन इस हवाले से रख रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम उनकी जो एक सक्सेस स्टोरी है उसको हम एक्नॉलेज करें कि अपनी जमीन के ऊपर कुछ उनके मौजूद नहीं है, सारी क्रिकेट उन्होंने अपने मुल्क से बाहर खेली और ये अचीव किया और ये बड़ी बात है। हम अपने जैसे ही अभी पाकिस्तान के अंदर जैसे हमारी टीम हारी है तो हम अपने डोमेस्टिक के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें कर रही है। उनके पास तो डोमेस्टिक का कोई ऐसा ढांचा भी नहीं है, फिर भी वो ये कर रहे हैं अचीव। तो हमें देखना चाहिए, हमारा असल जो माइंडसेट का इशू है हमें उसकी तरफ ज्यादा जाना चाहिए एज कम्पेयर टू हमें ये फैसिलिटीज को लेके, चीजों को लेके। हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो ये फैसिलिटीज, प्लेयर एसोसिएशन बन भी जाएगी तो क्या होगा, या दीगर चीजों के ऊपर लोग हो भी जाएंगे तो उससे हासिल क्या होगा जब आपकी टीम मोटिवेटेड नहीं है, टीम के अंदर विल पावर ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि टीम पर वो जो परफॉर्मेंस निकलती है कि 11 लोगों की जो अफगानिस्तान की टीम की आपने देखा है कल सबसे जबरदस्त जो एक जो पूरा हाईलाइट ऑफ द मोमेंट है, राशिद ने लास्ट ओवर के अंदर जब बैटिंग कर रहे थे, बैट खींच के उन्होंने अपने दूसरे बैट्समैन की तरफ मारा था। कैप्टन थे वो और उनके जो दूसरे बैट्समैन थे वो देखे उन्होंने अपने लीडर के गुस्से को एक्सेप्ट किया, बैट उठाया और उन तक लेके गए। तो इस तरह की ऑनरशिप जब पाकिस्तान के प्लेयर्स अपने कैप्टन को देंगे, अपने लीडर के नीचे इकट्ठे होंगे और फाइट करेंगे तो रिजल्ट्स भी हासिल कर सकेंगे। हमारा एक कैप्टन था, वो फील्ड के अंदर थोड़ा गुस्सा करता था तो सारे प्लेयर को ये शिकवा था, यार ये हमसे ऊंची आवाज में बात करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये समझनी पड़ेगी कि ये वन यूनिट बनता कैसे है। अभी हमारे कैप्टन को लेके एक और भी बात होती है कि कैप्टन ने टीम को जेल नहीं किया। तो ये सारे जब आपके इश्यूज होंगे तो फिर आप कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकोगे। लेकिन ज़ीशान, कैप्टन भी तो देखे ना फ्रंट से लीड नहीं करते हैं। वो भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे अकेले का कसूर नहीं है, ये पूरी टीम का कसूर है। जबकि कप्तान की तो जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी गलती सिर्फ एक्सेप्ट करे और वो बताए कि हाँ हमने एज अ टीम कैसा खेला है। लेकिन वो ये बात करते हैं, देखिए मेरी गलती नहीं है, ये तो तमाम उन लोगों की गलती है जो टीम के अंदर मौजूद है। तो कैप्टनसी स्किल्स भी तो मैटर करते हैं ना इसके अंदर। इसके अंदर आप ये देखें कि मैंने अजहर महमूद से क्वेश्चन किया, पाकिस्तान टीम यूएस से पहला मैच हारती है और उसके बाद फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स गायब हो गए, कैप्टन गायब हो गए, उसके बाद सिर्फ जो है पाकिस्तान टीम के जो कोचेस थे और असिस्टेंट कोच वगैरह थे उनको मीडिया के सामने बार बार पेश किया जाने लगा। तो मैंने अजहर महमूद से सवाल किया कि प्लेयर्स कैप्टन क्यों नहीं आ रहे, इंडिया से आप हारे हैं, आप यूएस से हारे हैं, आप आके बात क्यों नहीं कर रहे, प्लेयर्स को बताया तो सही, वो आके चीजों को जो कहते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, चीजें लग रही है, उसका आंसर करे। तो उनका ये कहना था कि नहीं हम प्लेयर्स को छुपा नहीं रहे।
तो प्रॉब्लम पाकिस्तान की टीम का यही है। अभी जितने भी लोग हैं वहां पे वो सारे सिर्फ ये पूछते फिर रहे क्या मेरी नौकरी सिक्योर है, क्या मेरी जॉब सिक्योर है, क्या मेरी कैप्टनसी सिक्योर है, क्या मेरी पाकिस्तान टीम के अंदर जगह सिक्योर है। तो हर किसी को ये पड़ी हुई है। अच्छा, कुछ कैजुअल बिहेवियर इस तरह का होता है प्लेयर की, मैं लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, बट जब आपको इतने लोग देख रहे हो और आप बुरा परफॉर्म कर रहे हो तो आप एटलीस्ट इतना ऑडियंस को देखने के लिए इतना एक्ट जरूर करते हो कि आप एक नदामत के तौर पे आप चलते हुए इर्द गिर्द आंखों के आगे से हट जाते हो। और यही प्लेयर्स जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता है और पब्लिक प्लेसेस पे जाके वेकेशन एंजॉय कर रही है, चीजें एंजॉय कर रही है, तो लोग जो कौम का गुस्सा है, लोगों का गुस्सा है जो निकल के सामने आ रहा है, उसकी यही वजह है। तो हम देखते हैं कि आधी टीम, कैप्टन और दीगर लोग सारे अपनी वेकेशन एंजॉय करने चले जाते हैं, अमेरिका के अंदर आते हैं तो डिफरेंट जगहों पे हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो सारे एक इतना कैजुअल बिहेवियर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका भी प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा कि क्या एक जब प्लेयर्स जाएं तो उनको टूर के बाद थोड़ा टाइम दे दिया जाए या टूर से पहले थोड़ा टाइम दे दिया जाए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इस तरह पूरे टूर के दौरान जिस शहर जा रहे हैं उधर घूमना फिरना हो रहा है। मेरे ख्याल से ये भी एक कैजुअल बिहेवियर के हवाले से भी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए और इस हवाले से कोई पॉलिसीज बनानी चाहिए। बिल्कुल सही है ज़ीशान, वी आर अबाउट टू रैप अप द शो नाउ, लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि फाइनल्स कौन कौन सी टीम हमें नजर आ रही है उसमें? देखिए, फाइनल में जो हाई स्पीड टीम है, मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया इंग्लैंड को पकड़ सकती है। इंडिया के तमाम ही जितने भी बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, चाहे उसके बाद उनकी स्पिन अटैक हो, चाहे फास्ट बॉलिंग अटैक हो, सब चेक हो चुका है। इवन ओपनिंग ने भी उनके परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो लेटर ऑन इंडिया की टीम मजीद मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ हमें ऐसा लगता है कि जो इंडिया इंग्लैंड को पकड़ सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम है, मोटिवेशनल लेवल पे देखें तो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान का मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। बट मुझे ऐसे लगता है कि साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है, क्योंकि बांग्लादेश की बॉलिंग ने भी बहुत ज्यादा तंग किया था अफगानिस्तान को, तो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो काफी ज्यादा तंग करेगी अफगानिस्तान को और साउथ अफ्रीका एटलीस्ट फाइनल में जाने में कामयाब हो जाएगा। मुझे साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच ज़ीशान फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपका। उमर, द सेम फॉर यू, इज दैट आपको क्या लग रहा है फाइनल में हमें दो कौन सी टीम नजर आ रही हैं? ये तो जिस तरह की क्रिकेट हुई है, प्रिडिक्टेबिलिटी, आप जो प्रिडिक्शन करते हैं वो तो बिल्कुल ही उसके पैरेलल होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि साउथ अफ्रीका इस बार जो है ना, जिस तरह से अभी तक इडर बारकरा बट कपरी चले, एक प्लान को एग्जीक्यूट किया है, हाँ। तो उसका अटैक इस बार डिफरेंट है कि वो जो चौकर का जो लेबल है ना वो रेस करना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह से बता दिया कि भाई हमें देखो, हमारी तारीफें करो, हमारे चर्चा करो, तो अफगानिस्तान को आप बिल्कुल साइलेंट नहीं कर सकते। स्पिनर्स, दुख हुआ कि जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का बिल्कुल ही नाम ना लिया, तो दुख हुआ। देखिए ये वो टॉपिक है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान की क्रिकेट को बहुत करीब से देखा है और बचपन से मैं देख रहा हूँ कि जब से इन्होंने रफ्जार क्रिकेट की बात की तो इनका क्लब आता होता था अफगानिस्तान यूथ क्रिकेट क्लब, जिसमें शाहपुर जदरान और ये सारे जितने मोहम्मद शहजाद ये सारे आते होते थे। फिर गुलबदीन नाइब जो ये फ्लैक्स जो मसल्स की और जो इन्होंने एक्टिंग की है, जो भी आप कह लो, ये पेशावर में रहे काफ़ी अरसा। 2011 में अफगानिस्तान की टीम बनाएगी डोमेस्टिक T20 में, अफगान चीतास के नाम से, जिसके कप्तान थे मोहम्मद नाबी, और ये तकरीबन सारे प्लेयर्स थे इसमें, ये गुलबदीन नाइब समेत सारे। तो अब कहने की बात है कि पाकिस्तान ने इनको कितना ज्यादा जो है वो अपने ग्राउंड दिए, अपने को छोटे भाइयों की तरह लेके चले। तो ये चीज़ का दुख जरूर होता है कि आप सिर्फ वन साइड इंडिया को दो, क्योंकि तारीख ये बता रही है। उन्होंने इजबाब की बात की कि इजबाब को क्रेडिट जाता है, राशिद लतीफ़ को जाता है, उमर गुल को जाता है और कबीर खान को भी जाता है, जो कि इनके अर्ली कोचों में से थे जिन्होंने ग्रुप किया अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है अफगानिस्तान। राशिद जो है रहे हैं पेशावर वगैरह, पाकिस्तान रहे हैं। पाकिस्तान कस्टम से मोहम्मद अभी खेले थे सन 2008 में। तो एक ये वो चीजें हैं, आप डिक्लाइन नहीं कर सकते, रिकॉर्ड पे है सारी। तो बहुत अच्छी, बहुत दिल खुश होता है अफगानिस्तान यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन ये क्रेडिट अगर आप ना दो तो ना दे, हम वैसे एक जायंट्स ऑफ द गेम है, ठीक है हमारा बुरा वक्त है। पाकिस्तान की क्रिकेट रिच हिस्ट्री है और पाकिस्तान ने हमेशा रोल प्ले किया है। श्रीलंका इसका गवाह है कि श्रीलंका की भी स्पोर्ट की और उन्होंने भी हमारी स्पोर्ट की। तो ये बात हिस्ट्री पे है। बाकी जो लोग कहते हैं वो कहते रहे, रिकॉर्ड्स बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, हिस्ट्री बोलती है।
बिल्कुल सही बात है। जैसा उमर ने कहा, हाफिज साहब ने इजहार किया, जीशान ने बात की और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, इस चीज़ को पाकिस्तान का नाम भी शामिल करना चाहिए था अपनी गुफ्तगू में। एक जीशान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये जाहिर किया है कि जब पॉलिटिकल बैरियर्स होते हैं तो स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं दब जाती है। और अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की या हम बात करें अफगानिस्तान पाकिस्तान की, तो आप देखें कि वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन स्पोर्ट्स। ये तमाम टीम्स एक दूसरे के साथ खेलती हैं, इनमें स्पोर्ट्समैनशिप नज़र आती है, ये बाहर खाने जाते हैं, ये होटलिंग करते हैं। टीम्स पाकिस्तान आती हैं, पाकिस्तान उनके ममालिक में, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता है, तो इनके अंदर रिलेशंस बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल बैरियर्स आते हैं उनकी वजह से बाज़ों का चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रही है या कोई और टीम अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान को अगर पुश किया, पाकिस्तान ने उनको मौका दिया, उन्होंने मिलकर भाइयों की तरह क्रिकेट खेली है, तो आज अगर उन्होंने क्रिकेट को आगे लेकर वो बढ़े हैं तो वो अपनी बेस पर बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही साथ थे। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट आज कहाँ पर जा रही है और अफगानिस्तान की क्रिकेट ने क्या अरूज पाया है, ये भी हमारे सामने है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी बहुत जल्द हमें वापस उसी मोमेंटम में नजर आएगी जिसमें हम देखते थे जब एक क्राउड होता था, पाकिस्तान की बात होती थी, टीम्स के साथ जब मुकाबला होता है तो मुकाबला ही लगना चाहिए। ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वन साइडेड मैच है और आपको पता हो कि इसने हारा नहीं। क्योंकि मेरा ख्याल नहीं है कि किसी भी मुल्क का कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कोई खास उसको कोई मसला होगा, बिकॉज क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, ममालिक से नहीं। सो एवरीवन, आज के लिए हमने बहुत अच्छी डिस्कशन की। हमने डिस्कस किया अफगानिस्तान का, इंडिया का, इंग्लैंड का और साउथ अफ्रीका के बारे में हमने बात की। सो हम देखते हैं कल हम आपसे बात करेंगे, टीम्स के बारे में मजीद एनालिसिस करेंगे, बिकॉज परसों बहुत इंपॉर्टेंट डे है व्हेन 27 दो सेमीफाइनल्स के मैचेस हमें नजर आएंगे और देखना ये है कि कौन सी टीम्स फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं और फाइनली कौन जीतता है। सो उमर, मुझे, हाफिज साहब, जीशान, सब हम तमाम लोगों को इजाज़त दीजिए। आपसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।